बर्बाद करने की इच्छा जता दी है और वो ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 48 ईरानी नेताओं को मारने का दावा किया। कहा कि आखिरी लक्ष्य हासिल करने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। इधर कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के कई फाइटर जेट क्रैश हो गए हैं। ये सभी कुवैती हवाई क्षेत्र में हुए हैं। इसमें F-15 फाइटर जेट भी शामिल है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान के साथ जंग में शामिल हो सकता है जर्मनी। सैन्य मदद या फिर सीधे जंग में शामिल हो सकता है, ये सूत्र दावा कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। युद्ध में शामिल होने पर विचार कर रहा है जर्मनी। ईरान पर हमलों में अब तक 555 लोग मारे गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जाहिर तौर पर ईरान का समर्थन चीन भी करता रहा है और रूस भी करता रहा है। किम जोंग उन की तरफ से भी रिएक्शन आया कि ये जिस तरीके का हमला था ये बेहद खतरनाक था दुनिया के लिए, लेकिन इस बीच सैन्य मदद के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं था। अब एक कंट्री, एक देश का नाम सामने आ रहा है, सैन्य मदद या फिर सीधे जंग में शामिल हो सकता है। उसका नाम है जर्मनी। ईरान के साथ जंग में शामिल हो सकता है जर्मनी। सैन्य मदद या फिर सीधे जंग में शामिल हो सकता है। साथ ही युद्ध में शामिल होने पर विचार कर रहा है जर्मनी। आपको बता दें कि ईरान पर हमले में अब तक 555 लोग मारे गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है, डेवलपमेंट नया आया है। ईरान इजरायल युद्ध पर खुफिया एजेंसियां अलर्ट हैं। यूएस ईरान इजरायल दूतावास के बाहर अलर्ट कर दिया गया है। तीनों देश के दूतावास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। प्रदर्शन में असामाजिक तत्व शामिल हो सकते हैं। दूतावासों के आसपास प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ईरान इजरायल युद्ध पर खुफिया एजेंसी अलर्ट हैं। यूएस ईरान इजरायल दूतावास के बाहर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तीनों देशों के दूतावास की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है और जानकारी यह भी मिल रही है कि प्रदर्शन में असामाजिक तत्व शामिल हो सकते हैं। तो इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि हालात तीसरे विश्व युद्ध के बन चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट बर्बादी की ओर कदम बढ़ा चुका है। ईरान ने इजरायल के साथ साथ सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, जॉर्डन और सीरिया पर एक साथ हमला बोल दिया है। सवाल उठा कि क्या अब पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जलने वाली है? क्या यह हाहाकार मचने वाला है? वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? आपकी स्क्रीन पर ये 10 तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर विश्व युद्ध की आहट सुनाई देगी। तो आधी रात प्रचंड पहाड़, आप देखिए किस तरीके से ईरान एक साथ कई मुस्लिम देशों के यूएस मिलिट्री बेस को निशाना बना रहा है। क्या ये महायुद्ध के संकेत हैं? समझने की कोशिश करते हैं मौजूदा हालात और जियोपॉलिटिक्स को। एयर कमोडोर हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्रमौली सिंह, पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। साथ ही संजीव श्रीवास्तव, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव भी आपका बहुत स्वागत। मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अली जी, आपका भी बहुत स्वागत। लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कठेवा, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल एसपीएस कठेवा, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले एयर कमोडोर चंद्रमौली जी, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूं। ये जो हालात इस वक्त अब मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट के देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी तक सवाल उठ रहा था कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि रिटेलिएट जो मुस्लिम देश जिनको निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया है वहां से होगा, तो फिर किस तरह की स्थिति बनेगी? आज डेवलपमेंट एक ये हुआ है कि दूतावास बंद कर दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से तेहरान में। ये क्या संकेत बता रहा है? देखिए, ये लड़ाई डिक्लेयर हो चुकी है, ये वॉर है, अभी अब को छोटी मोटी स्कर्मिश नहीं है। तो वॉर के अंदर जब डिक्लेयर हो गया तो ये दूतावास बंद करना जरूरी है। और ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर, क्योंकि वो दूर है, ईरान के जो मिसाइल हैं वो मिडिल ईस्ट के लिए काफी है, वो अमेरिका और इंग्लैंड तक नहीं चाहते उसकी मिसाइल। तो ये जो उन्होंने किया है, सऊदी अरब ने ठीक किया हुआ है और बाकी देश भी अपने दूतावास बंद कर देंगे, क्योंकि वहां पे रह करके कोई मरना नहीं चाहता है। अमेरिका लगातार इजराइल के साथ अब अटैक जो कर रहा है वो
अभी सैन्य ठिकानों पर अटैक करने के साथ साथ अब उनके जो बाकी एरिया है उसमें भी अटैक करेगा, तो कोई नहीं चाहता कि उनके देश के कोई नागरिक वहां पे शहीद हो जाएं, इसलिए वो बंद करने में ही उनको फायदा है। और जैसा आप बता रही थी अभी कि 8 देशों पे उसने ऑलरेडी मिसाइल दाग दिए ईरान ने, तो वो चाहता है कि सबके सब मिल करके और एक तरह से एक माहौल खड़ा कर दे विश्व युद्ध का, जिसके अमेरिका जहां भी बाहर गया है, चाहे वियतनाम हो, चाहे जहां पे भी गया है, वो अफगानिस्तान में आया था, वो इराक में गया था, अपनी मार खा करके मुंह छुपा करके उनको जाना पड़ा, तोड़ फोड़ के पूरी देश को तोड़ के फोड़ के और वापिस चला गया था। मिला कुछ नहीं, हासिल कुछ नहीं उनको हुआ है। यही ईरान में कर रहे हैं। देखो अब तक वो ईरान में लैंड पे नहीं गए हुए हैं, उन्होंने ईरान की नेवी को तोड़ दिया, 8 जहाज उनके तोड़ दिए नेवी के। उनके वायुसेना वैसे भी नील है, ईरान की बहुत पुरानी है, उसको भी उन्होंने जमीन पे रखा हुआ है। ईरान की ताकत है मिसाइल्स और ड्रोन्स जी, इस ताकत में वो माहिर है, लेकिन वो सीमित उसके पास स्टॉक है। वो स्टॉक लगता है 7, 8, 10 दिन का स्टॉक है। उसके बाद में जो प्रोडक्शन, जो उनकी कैपेसिटी है, वो 7, 8, 9 तरह के नए वाले मिसाइल है, वो 1 हफ्ते में बना पाएगा। तो उस फैसिलिटी जब तक चल रही है तब तक तो उनके पास स्टॉक बढ़ता जाएगा। और जिस तरह से वो मार रहे हैं, 100 मिसाइल मार रहे हैं, तो उनका स्टॉक मेरे को लगता है अगले 5, 6, 7 दिन में खत्म होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो क्षमता है वो बहुत कम है बनाने की। तो आप जैसा बता रही है कि ये दूतावास बाकी देश भी बंद करेंगे और पूरा एयर स्पेस उस एरिया का पूरे का बंद है, और सारे इकोनॉमिक पे बहुत असर पड़ रहा है। दुबई की इकोनॉमिक और जितने भी बहरीन और ये कुवैत में जितना व्यापार होता है, अरबों का जो व्यापार होता है, वो रुका हुआ है। मैं आगे बढ़ाते हुए संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे मैं इस स्थिति को डिकोड करने की समझने की कोशिश करूंगी। जैसे बता रहे चंद्रमौली जी कि स्टॉक जो है लगभग जिस तरीके से कई मोर्चे पर ईरान लड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि उसके सिर पर ना बदले का पूरी तरह से खून सवार है, तो 7 से अगर 8 दिन का ही सिर्फ उसके पास स्टॉक है, तो फिर किस रणनीति के साथ वो आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, क्या है ईरान की आगे की कोशिश और उसका प्लान? लीडरशिप इस्लामिक रिजीम की है, वो वर्तमान समय में ब्लंडर्स और ब्लंडर्स करते जा रहे हैं, गलतियां करते जा रहे हैं, और जिस तरीके की वो बेतहाशा अभी कार्रवाई कर रहे हैं, उस पे उनको जाहिर है कि तुरंत ही रोक लगाने की आवश्यकता है, अदरवाइज ईरान पूरी तरीके से आइसोलेटेड हो सकता है। अभी आप देखिए तो उन्होंने ओमान जैसे राष्ट्रों तक को नहीं छोड़ा है। यही ओमान जो है मीडिएशन का एफर्ट कर रहा था। कतर जैसा जो राष्ट्र है, जो जिसकी कि सभी के साथ मित्रता है, कितनी बार ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में कतर ने मध्यस्थता की और अनेक विषयों को सॉल्व कराया। कतर की जो एक जो इमेज है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंट्री के तौर पे है, लेकिन उसकी जो राजधानी दोहा के ऊपर जिस तरीके के लगातार हमले ये जो ईरान की इस्लामिक रिजीम के जो लीडरशिप, जो एग्जिस्टिंग और रिमेनिंग लीडरशिप है वो कर रही है, तो ऐसे में तो ये जो पूरी उनके जो एक्शंस हैं उन्हें लगातार आइसोलेट करेंगे, और ये उसी तरीके की स्थिति, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति वो दिखाई दे रही है। और एक पहले ही डे 1 को ही अमेरिका ने उनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, इंक्लूडिंग अयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर थे, और उनके साथ साथ जितने भी अन्य जो रक्षा मंत्री हों या IRGC के चीफ हों, टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया है। लगातार अमेरिका की तरफ से ये जो उनको डिग्रेड करने की जो कार्रवाइयां हैं लगातार की जा रही हैं, और अभी भी अमेरिका ने जिस तरीके की आप अभी रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो टमाहाक क्रूज मिसाइल्स हो या B-52 बॉम्बर, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर हो, सभी का इस्तेमाल करते हुए एक जो मैसिव मिलिट्री माइट के साथ अमेरिका वहां पे ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहा है। तो ऐसे में ये जो अगर जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स हैं इस इस्लामिक रिजीम के, यदि उन्होंने प्रूडेंस नहीं दिखाया और अपने ऊपर लगाम नहीं लगाए, तो जाहिर है कि जो बचा खुचा उनका जो तंत्र है वो भी कोलैप्स कर जाएगा, वो वाइप आउट हो सकता है। ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, आपका ये पॉइंट